Welcome to Kashi Chemistry classes. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछला लेक्चर जहां एंड हुआ था वहां से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज जानना है मोल के एसआई परिभाषा। क्या जानना है? मोल के एसआई परिभाषा हेडिंग है। मोल के एसआई परिभाषा होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार फिर से। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। ये क्लियर है। अब आगे देखिए। एक मोल, पिछले क्लास में बात किए थे एक मोल। क्या बात किए थे? एक मोल, ये जो इक्वल बराबर होता है, एक मोल जो होता है 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने की, इस बात को आप याद रखिए। एक मोल जो होता है बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। या ये भी कल बोले थे पिछले लेक्चर में कि इस संख्या के लिए क्या नाम लिखे थे, दिए थे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 को ही बोला जाता है। इसी संख्या को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो संख्या। इसको दर्शाया जाता है एन ए, कैपिटल एन और कैपिटल ए। बस यही है कि ए और एन में ए थोड़ा सा नीचा है लिखते समय। अब देखिए इसका अर्थ ये हुआ, अब इसको भी लिख दीजिए। किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या होता है तो बोलेंगे 6.022 गुना 10⁻23। सिंपल बात है। या किसी किसी बुक में ये भी लिख दिया है 6.022 दो की जगह यहाँ 3 लिख दिया, किसी किसी 2 3 गुना 10⁻23। दोनों सही है। एग्जाम में दोनों में से कोई रहे एवोगाड्रो संख्या पूछे तो आप उसको आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है, ये बात याद रखना है। आप इसको लिखिए, वीडियो को रोक करके, या आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोल के बारे में जान लिए। क्या जाने? पिछले लेक्चर में भी कुछ बात हुआ था मोल के बारे में, और आज तो इसका हो गया। अब जानना है मोल कॉन्सेप्ट। इसी में क्या जानना है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पर बात होगा। देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना है। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत हार्ड नहीं, बहुत आसान भी नहीं है। ग्राम परमाणु भार। क्या लिखेंगे? ग्राम परमाणु भार। ये जो बराबर होता है 1 मोल
परमाणुओं ग्राम परमाणु भार होता है 1 मोल परमाणु के भार के बराबर। क्या होता है? ग्राम परमाणु भार 1 मोल परमाणुओं, अच्छा 1 मोल परमाणुओं के भार के बराबर होता है। क्या होता है? ग्राम परमाणु भार जो है ये बराबर होता है 1 मोल परमाणुओं के भार के बराबर। कितना? ग्राम परमाणु भार 1 मोल परमाणुओं के भार के बराबर होता है। आपको इसमें एक चीज दिखाई दे रहा होगा, 1 मोल। क्या दिख रहा है? 1 मोल। 1 मोल को क्या लिखेंगे? 1 मोल होता है, जानते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻³ याद है ना? 1 मोल क्या हो जाएगा? यहाँ 6.022 इंटू 10⁻⁻23। 1 मोल के लिए 1 मोल, 1 मोल के स्थान पर क्या लिखेंगे? 6.022 गुना 10⁻23। ये तो इधर का ही रहेगा। ये परमाणुओं का भार ये तो रहेगा ही, अर्थात ग्राम परमाणु भार जो होता है 6.022 गुना 10⁻23 परमाणुओं का भार के बराबर होता है। ये बराबर है। इससे ये कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। इसी से ग्राम अनुभार क्या लिखेंगे? ग्राम अनुभार 1 मोल अणुओं का भार, या फिर 1 मोल की जगह क्या लिखेंगे? 6.022 गुना 10⁻23 अणुओं का भार। इसको आप नोट कीजिए फिर से एक बार। ग्राम परमाणु भार 1 मोल परमाणुओं के भार के बराबर होता है, या 1 मोल के स्थान पर 6.022 गुना 10⁻23 परमाणुओं का भार। ग्राम अणुभार जो होता है 1 मोल अणुओं का भार, या 6.022 गुना 10⁻23 अणुओं का भार। 1 मोल की जगह 6.022 गुना 10⁻23 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल जो है 1 मोल 6.022 गुना 10⁻23 ये होता है। इसी से लिख सकते हैं आप इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ, फिर आगे बढ़ा जाए। और अच्छा, एक और कंसेप्ट याद रखना है, जहां दिखाई दे ग्राम परमाणु, क्या लिखा रहेगा? ग्राम
परमाणु, क्या ग्राम परमाणु, तो ये हो जाएगा परमाणु का मोल, परमाणु का मोल। जहां लिखा रहे ग्राम अणु, तो क्या वहां यूज करेंगे अणु का मोल। जहां लिखा रहेगा ग्राम आयन, वहां क्या लिखेंगे आयन का मोल। इसको भी लिखिए, तीनों को, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इस तीनों को लिख लीजिए, पहले नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक करके या पॉज करके आप लिखिए, तब बोर्ड साफ करना पड़ेगा। फिर से एग्जाम्पल कुछ लिया जाए। एक एग्जाम्पल 5 5 ग्राम परमाणु, 5 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का अर्थ होता है। 5 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन गैस का अर्थ होता है। तो फिर वही बात, ग्राम परमाणु के लिए मोल क्या लिखेंगे, 5 मोल हाइड्रोजन, इसका क्या लिखेंगे, होता है 5 मोल हाइड्रोजन परमाणु। क्या लिखेंगे, 5 मोल हाइड्रोजन परमाणु। अर्थ क्या लिखेंगे, 5 मोल हाइड्रोजन परमाणु, ये लगा दो। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिया जाए, 5 ग्राम 5 ग्राम अणु, 5 ग्राम अणु हाइड्रोजन गैस का अर्थ होता है, अर्थ होता है 5 ग्राम अणु हाइड्रोजन गैस का अर्थ होता है, क्या लिखेंगे इसका अर्थ, 5 मोल H2, 5 मोल H2
अणुएं, 5 मोल H2 अणुएं। फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में फायदा होगा। अब कॉपी और कलम लेके निश्चित बैठिए, जब भी वीडियो देखने में कॉपी कलम लेके बैठिए, एक एक बात डिस्कस किया जाएगा जिससे आपको सुविधा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, बोर्ड साफ करना है। बहुत इम्पोर्टेंट, मोल जानना है। मोल यहाँ जानेंगे द्रव्यमान के टर्म में। पहले बात करते हैं द्रव्यमान के टर्म में मोल कैसे ज्ञात करना है। द्रव्यमान के टर्म में या द्रव्यमान के पद में मोल कैसे ज्ञात करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मोल का तो सिंबल एन होता है, मोल का सिंबल एन, मोल का सिंबल क्या होता है, एन। जब द्रव्यमान दिया रहे, द्रव्यमान या भार एक ही होता है, द्रव्यमान या भार, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं, भार या द्रव्यमान दिया रहे दोनों एक ही है। मोल ज्ञात करने कह दें तो मोल बराबर सूत्र हो जाएगा मोल बराबर हो जाएगा भार बटे परमाणु के लिए परमाणु भार। भार बटे परमाणु भार। या सिंबल में अगर बात करें तो मोल के लिए होता है एन, क्या होता है, एन। अब भार या द्रव्यमान रहेगा तो उसकी जगह लिखेंगे डब्लू, अब बटे अनुभार, परमाणु है तो परमाणु भार के लिए ए लिखेंगे। या ये भी रह सकता है, जब अणु रहेगा तो अनुभार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अणु रहेगा तो अनुभार लिखेंगे। इसमें थोड़ा देखने में ठीक नहीं लगता है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, या डायरेक्ट यही याद रखना है, उतना नहीं। मोल का सिंबल एन है, मोल का सिंबल एन, तो एन बराबर डब्लू बटे एम, डब्लू बटे एम, सीधा फ्रेश। उतना लिखने में जैसे गंदा हो रहा है बोर्ड, यही रहने दीजिए, डब्लू बटे एन। एक चीज ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय, जिसमें ग्राम लगा रहे, जिसमें जो डाटा ग्राम में दिया रहे, या लिखा रहे 5 ग्राम या 8 ग्राम
कुछ भी ग्राम वाला रेखा है उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। कहाँ लिखना है? W की जगह। कहाँ लिखना है? W के स्थान पर। जिसमें ग्राम लगा रहे, ग्राम दिया है, उसको लिखना है W के स्थान पर। W के स्थान पर ग्राम वाला डाटा लिखना है। और M तो निकालने के लिए बताएंगे, M ज्ञात करने के लिए बताएंगे। यहाँ हो जाएगा कणों के टर्म में। देखिए कणों के टर्म, अगर कणों की संख्या दिया रहे, क्या दिया रहे? कणों की संख्या दिया रहे और कह मोल ज्ञात करने के लिए तो सिंपल है, मोल लिखेंगे कणों की संख्या n0 बटे Na। कणों की संख्या n0, कणों की संख्या दिया रहे और कह दे मोल में बदलने के लिए तो n0 बटे Na। मोल n है, मोल क्या है? n। मोल की सिंबल n, n बराबर n0, इसको पढ़ेंगे n0 बटे Na है एवोगाड्रो नंबर। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना, उसकी एवोगाड्रो नंबर से उसमें भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो मोल में बदल जाएगा। यही ध्यान रखना है। एक होता है आयतन की टर्म में, आयतन के टर्म में, आयतन की टर्म में आपको उसका आयतन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आयतन। तो उसको मोल में आसानी से बदल सकते हैं। आयतन के लिए वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर बटे 22.4, कुछ नहीं है, 22.4 से भाग दे देंगे ना तो मोल में बदल जाएगा। ये याद रखना है, सिंपल। द्रव्यमान या भार दिया रहे, द्रव्यमान या भार के टर्म में आपको द्रव्यमान दिया रहेगा जो कि W है। W द्रव्यमान क्या है? W या भार क्या लिखेंगे? W। 10 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी दिया रहे, 8 ग्राम, 16 ग्राम दिया रहे तो उसको जिसमें ग्राम लगा रहे उसको लिखना है W के पास। ओह माय गॉड, लाइट कट गया। चलिए फिर से, लाइट प्रॉब्लम ठीक हो गया। फिर से मैं यहाँ था, बात कर रहा था। W अगर आपको दिया है, मतलब जिसमें ग्राम है, ये दिमाग में सेट करना है कि W दिया है। क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का बनाते समय क्वेश्चन में जो W ग्राम जिसमें लगा है, जिस डाटा में ग्राम लगा है उसको W के स्थान पे रखना है। कहाँ रखना है? W की जगह पर। और M का वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे, M का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे तो मोल में बदल जाएगा, मोल निकालेंगे। इसको थोड़ा और सही किया जाए। अननोन पार्ट इसमें कितना? 1 2 3 चीज है, कोई दो चीज इसमें से दिया है, कोई दो चीज दिया है तो तीसरा तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मोल दिया है, हम मोलिकुलर मास निकालने के लिए जानते हैं तो W निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये भी लिख सकते हैं W बराबर N गुना M। बहुत इम्पोर्टेंट, इसी से इसको भी याद रखना है। मतलब आपको करेगा भार निकालने के लिए तो भार बराबर मोल गुना अनुभार। क्या लिखेंगे? भार बराबर मोल गुना अनुभार। भार बराबर मोल गुना अनुभार भी लिख सकते हैं। यहाँ आप देखिए मोल दिया रहेगा, ये मोल बराबर फॉर्मूला होता है n0 बटे Na, n0 बटे Na। जहाँ Na होता है कणों की संख्या, Na क्या है? कणों की संख्या। या कणों की संख्या की जगह आपको परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या का ज्ञात करने के लिए तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं, उसको मोल में बदलने कहेगा तो उसके अणुओं की संख्या में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देना है। या इसमें आपको मोल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? मोल। और एवोगाड्रो नंबर तो जानते हैं 6.022 गुना 10⁻23 होता है। उससे उसको अगर मोल में गुना कर देंगे तो कणों की संख्या आ जाएगा, मतलब n0
एन नॉट निकालना रहेगा तो एन है मोल गुना एन है एवोगाड्रो नंबर। ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कणों की संख्या निकालने के लिए मोल गुना एवोगाड्रो नंबर, जो एवोगाड्रो नंबर तो ऐसे कांस्टेंट है, याद ही रहता है। एवोगाड्रो संख्या कुछ नहीं करना है, मोल से गुना कर, जितना मोल में करेगा कणों की संख्या ज्ञात करने के, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें गुना कर देना है। ये भी आ जाएगा। यहाँ फिर से देखिए मोल दिया रहेगा, कह देगा आयतन निकालने के लिए, या आपको आयतन दिया रहेगा, कह देगा मोल में बदलने के लिए। अब ये कैसे समझेंगे कि आयतन है क्या है? ध्यान रखना है कि जिसमें लीटर लगा रहे, जिस डाटा में, क्वेश्चन में जिस डाटा में लीटर लगा रहे या मिलीलीटर लगा रहे या सेंटीमीटर क्यूब लगा रहे, उसको लिखेंगे भी के स्थान पर। कहाँ लिखेंगे? भी के स्थान पर। न्यूमेरिकल बनाने की इंपॉर्टेंट बात यही जानना रहता है न्यूमेरिकल, कि आपको दिया हुआ जो वैल्यू उसमें फॉर्मूला में कहाँ कहाँ रखेंगे, ये जानना है। जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में उसको फॉर्मूला में कहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, आयतन अगर दिया रहे, इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो जिसमें लीटर लगा रहे, मिलीलीटर लगा रहे, सेंटीमीटर क्यूब लगा रहे, तो उसको कहाँ रखना है? भी के स्थान पर। हाँ, जो लीटर में रखना है फॉर्मूला में लीटर में, तो जो मिलीलीटर में उसको कन्वर्ट कर देना है लीटर में, सेंटीमीटर को उसको बदल देना है लीटर में, तब यूज करेंगे। एक तो है मोल में बदलने के लिए, जो आयतन दिया रहेगा उसमें 22.4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा। या ये भी कह देगा आयतन निकालने के लिए, आयतन बराबर लिखेंगे मोल गुना 22.4, तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसको पहले आप नोट कीजिए। ये तो हो गया। इसमें देखिए हम फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, एन बराबर क्या हुआ है? एन बराबर डब्लू बटे एम, भार बटे अनुभार। क्या लिखेंगे? भार बटे अनुभार। मोल, एन क्या है? मोल बराबर डब्लू है भार बटे एम है अनुभार। एक फॉर्मूला तो ये है द्रव्यमान या भार के टर्म में। दूसरा है कणों के टर्म में, कणों की टर्म में एन बराबर हो जाता है मोल बराबर एन नोट, कणों की संख्या बटे एन ए। तीसरा पढ़े हैं एन बराबर वॉल्यूम इन लीटर बटे 22.4, ये है। अब इसी से देखिए, इसी से फिर फॉर्मूला बना सकते हैं। एन बराबर ये भी है, एन बराबर ये भी है, एन बराबर ये भी है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है एन बराबर ये भी है, एन बराबर ये भी, आपस में ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि सभी एन के बराबर ही है, सभी तो एन के बराबर ही है। एन के बराबर ये भी, एन के बराबर ये भी, एन के बराबर ये ही, तो इधर से सब एन एन, तो इधर भी सब बराबर हो जाएगा। मतलब ये भी लिख सकते हैं डब्लू बटे एम जो है ये बराबर हो जाएगा एन नॉट बटे एन ए। क्लियर है? क्योंकि दोनों आपस में यहाँ एन एन बराबर है, एन बराबर ये भी, एन बराबर ये, दोनों जगह एन ही है, तो इस साइड भी ये बराबर हो जाएगा। लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर। या ये भी लिख सकते हैं डब्लू बटे एम, एक तो ये हो गया। दूसरा डब्लू बटे एम जो है इसके बराबर ही हो सकता है भी बटे 22.4। अब वॉल्यूम याद रखना है लीटर में। और एक ये भी हो सकता है, ये दोनों भी बराबर एन नॉट बटे एन ए इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर बटे 22.4। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक ये भी याद रखना है, एक परमाणु का यहाँ तो नहीं आएगा, द्रव्यमान बराबर A/एवोगाड्रो नंबर। यह एक अणु का द्रव्यमान बराबर m/एवोगाड्रो नंबर। एक परमाणु का द्रव्यमान बटे परमाणु भार बटे एवोगाड्रो नंबर, एक अणु का द्रव्यमान अनुभार बटे एवोगाड्रो नंबर। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे परमाणु भार में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे। एक अणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो अनुभार में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देना है। इसको भी नोट कीजिए। बोर्ड साफ करता हूँ, फिर थोड़ा सा और कुछ है इम्पोर्टेंट थ्योरी मोल कॉन्सेप्ट का हो गया है। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए तो ही न्यूमेरिकल बनेगा। एक चीज और याद रखना है इसमें, अनुभार निकालने के लिए पहले तो अनुभार सीखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला अनुभार का यूज हुआ है। तो अनुभार निकालने के लिए मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट तत्व लिखा देता हूँ, आप उसको मेमोराइज करके आइएगा, याद कर लीजिएगा, तो ही आगे बढ़ पाएगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सीखेगा। जब तक कुछ तत्व के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान आप याद नहीं रखेंगे तो आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल बनाना है, केमिस्ट्री के साथ खेलना है, मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप मेरे साथ चल के देखिए, आपके साथ न्यूमेरिकल दौड़ेगा। तो लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, उसको मैं लिख देता हूँ, आप उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिए ऊपर में लिखा ए, नीचे में लिखा जेड, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं जेड को परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। जो नीचे लिखा रहेगा किसी तत्व के नीचे तो परमाणु संख्या, जो ऊपर लिखा रहेगा उसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। नीचे लिखा रहेगा परमाणु संख्या, ऊपर लिखा रहेगा परमाणु द्रव्यमान। तो उसी आधार पर आप देखिए हाइड्रोजन 1 1 तो परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। लिथियम, परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7। बेरिलियम, परमाणु संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान 9 या 8 भी याद रखिए, 8 ही ठीक रहेगा। बोरन 5 10, परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 10। कार्बन, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान 14। ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। फ्लोरीन, परमाणु संख्या तो 9, परमाणु द्रव्यमान 19।
नियॉन का उतना जरूरत नहीं पड़ता है। सोडियम Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24। एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27। सिलिकॉन परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान 28। फास्फोरस परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान 31। सल्फर परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32। क्लोरीन परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35.5। पोटेशियम परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 39। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। इसको याद कर लीजिएगा 10-20 तक, तब उसके आगे कल बात किया जाएगा। आप जब तक इसको नहीं करेंगे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते हैं। इसलिए प्लीज आप इसको कीजिए, कम से कम इसको ऐसे याद करेंगे। हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 8, बोरॉन 5 10, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्युमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35.5, पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40। ऐसे आपको पढ़िए और याद रखिए। ये तो है, ये है नीचे वाला परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। अब किसी का भी कोई कहेगा कि बोरॉन परमाणु द्रव्यमान 10, कार्बन 12, सिलिकॉन 14, परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगा परमाणु संख्या का भी। तो आगे भी कल इसमें किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप याद कीजिए, मेहनत करना पड़ता है। आप मेरे साथ चल के देखिए, न्यूमेरिकल बनेगा, केमिस्ट्री आसान लगेगा, केमिस्ट्री के साथ आप खेलने लगेंगे। आप चल के तो देखिए। हाँ, एक चीज़ और, आप थोड़ा सा, कुछ नहीं, थोड़ा सा आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल को भी दबा दीजिए और दोस्तों को भी बताइए, दोस्त को बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए, जिससे कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। इससे हमको लाभ नहीं होगा, लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप अगर इसको करते हैं मेरे साथ तो न्यूमेरिकल बनने लगेगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। जहाँ तक IIT और नीट का भी क्वेश्चन इससे बनता है। इसको आप इस तरह से काम करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट इसके बाद स्टार्ट होगा।